रुक जाओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके टेंस वेंस मॉडल फॉडल सब गलत तो कैसा लगेगा? अरे डोंट वरी। वैसे आपके टेंस वेंस गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ अंग्रेजी के वर्ड्स ऐसे जरूर हैं जो आप गलत बोलते हो। अब मैंने ऐसे शब्दों को ढूंढकर उनकी एक चार्ट तैयार की है। यहां पर आप ऐसे ऐसे फ्रेजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स देख पाएंगे जिनका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है सब गलत। बहुत मजा आएगा आज आपको। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत क्यों है और इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ताकि आपकी इंग्लिश एकदम एररलेस यानी कि बिना गलती वाली हो जाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं सब गलत, मतलब सिखाता हूं नहीं, बताता हूं कि ये सारी चीजें गलत हैं और इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। आओ एक एक करके सीखते हैं। भाई देखो, पहला वाला है पास आउट। अब इसका इस्तेमाल आप बहुत करते होंगे। आई एम 12th पास आउट। हाँ जी, मैं 12वीं पास हूं, मैं पास आउट हूं, मैं उस दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, मैं वहां से पास आउट हूं। भाई पास आउट का मतलब जो है पास होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है चक्कर आना या बेहोश हो जाना। ले भैया, अब आप कहते थे ना बेहोश हो जाना, ले पहले ही लिख दो बेहोश होना। अब जैसे आप कहते थे ना मैं 12th पास आउट हूं, तो उसका मतलब ये होता था मैं 12वीं में बेहोश हो गया था। सब गलत। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको बोलना है कि मैं 12th पास हूं या ये हूं, तो आपको ऐसे में पास आउट नहीं बल्कि पास्ड बोलना चाहिए। पास्ड। तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम 10th पास्ड, आई एम 10th पास्ड। अब 10th 12th तक के लिए तो ये पास्ड चल जाएगा, लेकिन उससे आगे ये नहीं आई एम पास आउट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी। वहां पर आप ग्रेजुएट इस्तेमाल करें, आई एम ग्रेजुएटेड या आई एम ग्रेजुएट या आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिस एंड दैट वगैरह वगैरह। सो ग्रेजुएट का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा पास आउट मत बोलना, ये गलत है। सही है पास्ड, और इसके साथ अवे लगा दो तो उसका मतलब हो गया मर गया, पास अवे। चलो आगे बताता हूं। नेक्स्ट वाला देखो, अगला है डिस्कस अबाउट यानी किसी चीज के बारे में चर्चा करना, के बारे में चर्चा करना। कहते हैं ना भाई, आज हम जो है आज पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या आज हम ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना, के बारे में चर्चा करना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गलत है। यानी अगर आप कहते हैं जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिक्स या इंग्लिश, हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो गलत है। अब आपको गलत क्या है? डिस्कस मतलब चर्चा और के बारे में अबाउट, यही तो गलत है। अब सुनो, डिस्कस अबाउट कभी नहीं बोलेंगे, बल्कि इसकी जगह आपको क्या बोलना है? खाली डिस्कस बोलना है। यानी डिस्कस अबाउट लगाते ही गलत हो जाएगा। अब जैसे मुझे कहना था कि हम अंग्रेजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये के बारे में भी डिस्कस में इंक्लूड है, अलग से अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल, वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश, ये लीजिए ऐसे का। वी आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, वी विल डिस्कस प्लान। ऐसे अबाउट मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल कहेगा अबाउट लगा, के बारे में हो रहा है ना, हम इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सब गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट अगला है डू वन थिंग। हमें ऐसा लगता है कि इसका मतलब होता है एक काम कर दो, है ना। कहते हैं ना यार एक काम कर दो प्लीज यार, मुझे एक काम है, एक काम कर दो, डू वन थिंग। पर आपको जानकर हैरानी होगी, ये गलत है। और इंडिया में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूं सर डू वन थिंग, एक काम कर दो। अब मैं आपको बताता हूं कि कभी भी किसी से आपको कहना हो ना एक काम कर दो, तो डू वन थिंग मत बोलना, आप इसकी जगह बोलना डू मी अ फेवर, मेरा एक काम कर दो, या खाली एक काम कर दो। इसका मतलब ये होता है डू मी अ फेवर। जैसे डू मी अ फेवर, मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा हाँ बताओ क्या काम है? गिव मी हिज नंबर, गिव मी हिज या हर नंबर, मुझे उसका नंबर दे दो। लो जी, आगे बढ़ा दिया मैंने, इसी में जोड़ दिया। तो याद रखिएगा, मेरा एक काम कर दो डू वन थिंग, या काम कर दो डू वन थिंग नहीं, ये रॉन्ग है। डू मी अ
फेवर, याद रखना। आओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ, हम सभी को पता है कि इसका यूज कैसे होता है, जिसको नहीं पता मैं बताता हूं। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बाहर निकालना या निकलना, है ना, या बेच देना, निकालना या बेच देना, या होता है किसी चीज को, जैसे घर में रखी हुई है कोई चीज, है ना, निकालना लिख दूं पहले, या उसको कहते हैं ना, अरे इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, सोफे को बहुत पुराना हो गया है, अरे यार ये हमारा सामान है, इसको डिस्पोज ऑफ करना है, कोई गरीब आदमी तो बताओ भाई ले जाएंगे वो, तो बेच देना या दे देना ऐसे फ्री में, तो उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बोलते टाइम तो सही बोलते हैं, लेकिन लिखते टाइम में गलती करते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑफ है वो एक एफ वाला है, वो दो एफ वाला नहीं है। तो इसीलिए जैसे मुझे कहना है, अरे यार मुझे अपना सोफा निकालना है, कोई हो तो बताओ लेने वाला, मैं दे दूंगा उन्हें ऐसे ही। सो I want to dispose of, एक एफ, ऑफ माई सोफा, मुझे अपना सोफा देना है किसी को, मुझे अपना मोबाइल, मतलब किसी को ऐसी दे देना, निकाल देना कोई चीज घर से, तो डिस्पोज ऑफ कर देना। तो याद रखिएगा इसमें एक ऑफ आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ो। अगला वाला है गिव एन एग्जाम्पल। गिव एन एग्जाम्पल। अब गिव एन एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, कोई एक एग्जाम्पल देना, है ना। कहते हैं ना सर एक एग्जाम्पल दो, अच्छा सा समझ में नहीं आ रहा, उदाहरण देना, तो एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, है ना, एग्जाम्पल देना। बट आपको जानकर हैरानी होगी, गलत। देखो देने को गिव जरूर बोलते हैं, बट यहां पे गिव नहीं आएगा भैया। अब सुनो क्या होगा, उदाहरण देना का मतलब होगा इंग्लिश में टेक एन एग्जाम्पल। टेक एन एग्जाम्पल, लो भाई साहब, टेक एन एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूं चलो मैं विल का एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, विल के बारे में सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, विल का एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। आई वांट टू टेक, मैं लेना चाहता हूं या देना चाहता हूं, टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऑफ किसका, विल का। चलो ऐसे, तो पहले मैं क्या सोचता था, आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ विल, मैं विल का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बट नहीं भैया, आई वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ विल, इस तरह से। तो याद रखिएगा ये गिव एग्जाम्पल बर्बाद कर देगा इसे सही तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। अगला वाला है ड्रेसिंग सेंस। बहुत यूज होता है ये हिंदी में मिला के बोल देते हैं, मुझे उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है भाई। ड्रेसिंग सेंस का मतलब पता है आपको, उसका मतलब था कपड़े पहनने का तरीका। अब आप कहेंगे हम भी तो यही कहना चाहते हैं, आप सही तो बता रहे हो कि कपड़े पहनने का तरीका। भाई कपड़े पहनने का तरीका और कपड़ों का तरीका ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कपड़ों का तरीका ये हो गया कपड़ों का तरीका। लो भाई साहब, अब सुनो, कपड़े पहनने का तरीका और कपड़ों का तरीका में क्या फर्क है। कपड़ों का तरीका मतलब जैसे कपड़े वो पहनता है तो वो हो गया, और कपड़े पहनने का तरीका मतलब पहले पहला पैर डाला, फिर दूसरा पैर, फिर तीसरा। तो हम इस सेंस की बात थोड़ा ही कर रहे हैं, बट इसका मतलब यही होता है कि कपड़े तो तुम अच्छे पहनते हो, लेकिन तुम्हारे जो कपड़े पहनने का तरीका ना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों भैया, तुमने क्या बाथरूम में घुस के देखा था कि मैं कपड़े कैसे पहनता हूं, है ना, गलत जा रहा है ना। तो इसीलिए जो आप बोलते हैं ना ये ड्रेसिंग सेंस, उसका मतलब यही होता है कपड़ों को पहनने का तरीका। तो मुझे ये नहीं कहना कपड़ों को पहनने का तरीका, मुझे कहना है तुम्हारे कपड़ों का तरीका, जो उल्टे सीधे बिना मैचिंग के पहन के आ जाते हो, तो उसे ड्रेसिंग सेंस नहीं बल्कि ड्रेस सेंस बोलेंगे। ड्रेस सेंस। लो भाई साहब, अब जैसे मुझे कैसे कहना है, अरे वाह मैम आप बड़े अच्छे कपड़े पहनती है, मुझे आपके कपड़ों का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, बड़े फॉर्मल कपड़े रहते हैं आपके। सो आई लाइक योर। अब योर यानी आपके ड्रेस सेंस। लो जी यहीं पर लिख देते हैं ड्रेस सेंस। लो जी, आई लाइक योर ड्रेस सेंस। अब यहां में लिख देते ना आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, तो इसका मतलब बहुत ओड हो जाता। मैडम कहती है तूने ड्रेसिंग सेंस मेरा कब देख लिया भैया। तो इसका मतलब हो गया कपड़े पहनने का तरीका, हो तो कोई जानता ही नहीं, हो तो सीक्रेट है। कपड़ों का तरीका ऐसे, तो याद रखना कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। चलो अब ये गड़बड़ नहीं करोगे, अब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखो। अगला वाला है डिड अ मिस्टेक। इसका मतलब हमें लगता है कि इसका मतलब जो है हो गया कि भाई एक गलती कर दी, है ना। हमें लगता है कि डू माने होता है करना, भाई यही तो होता है, डू माने होता है
करना। तो कोई मिस्टेक करना, डू अ मिस्टेक, कोई गलती कर दी, डू की सेकंड फॉर्म डिड अ मिस्टेक, यही होगा ना। पर नहीं, गलती करने के लिए हमेशा करने के लिए डू या डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि गलती के साथ आपको प्रयोग करना होगा मेक का। मेक, अब क्योंकि ये कर दी है तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी मेड। तो जैसे मैंने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी भाई, मैंने एक गलती कर दी, कर दी। पास्ट इंडेफिनिट है, मेक की सेकंड फॉर्म जैसे कि यहां लिखी हुई है वही लगा दूंगा, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। अब यहां पर क्या होने वाला था, आप ऐसे सोचते आई डिड अ मिस्टेक, मैंने गलती की, या आई विल डू अ मिस्टेक, मैं गलती करूंगा, तो यहां पे डू नहीं लगाएंगे, डिड नहीं लगाएंगे, डन नहीं लगाएंगे, बल्कि मेक परिवार लगाएंगे। मेक की अलग अलग फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने गलती की, आई मेड अ मिस्टेक, मैं गलती करूंगा, आई विल मेक अ मिस्टेक, मैं अब दोबारा गलती नहीं करूंगा, आई विल नेवर मेक अ मिस्टेक। ऐसे तो गलती करना, डू मिस्टेक नहीं, मेक मिस्टेक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला वाला है सी अ ड्रीम। सी अ ड्रीम, इसका मतलब क्या होता है, सभी को पता है, इसका मतलब होता है सपना को देखना। ओ सॉरी, सपना देखना, सपना देखना। भाई मैंने एक सपना देखा, आई सॉ अ ड्रीम, सी की सेकंड फॉर्म। मैं एक सपना देखूंगा, आई विल सी अ ड्रीम, यही तो लगाते हैं भैया, गलत हो जाएगा ये। अब सुनो, सपना देखने के लिए सी का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हैव का प्रयोग करेंगे, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, हैड। ठीक है, तो यहां पे जैसे मुझे कहना है मैंने एक सपना देखा, मैंने एक सपना देखा। अब देखा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो सपना देखने को वैसे हैव अ ड्रीम कहते हैं, लेकिन ये उसकी सेकंड फॉर्म है और यही उसकी थर्ड फॉर्म भी है हैव की। तो इसीलिए मैंने एक सपना देखा, मैं पहले सोचता था आई सो ए ड्रीम, यानी मैंने एक सपना देखा, सी की सेकंड फॉर्म। लेकिन भैया सपना देखने के लिए सी नहीं लगाएंगे, सपना चौधरी को देखने के लिए सी लगा देंगे, वो अलग बात है। तो यहां पे मैं यूज करूंगा हैव की सेकंड फॉर्म हैड। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने एक सपना देखा, मैं एक सपना देखूंगा। आई विल सी अ ड्रीम नहीं, आई विल हैव अ ड्रीम। ऐसे याद रखे, याद रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो सपना देखना, सी अ ड्रीम नहीं बल्कि हैव अ ड्रीम। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखो। अगला अगला है माई सेल्फ। माई सेल्फ, अब देखिए ये बहुत ज्यादा यूज होता है जब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो। तो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं हूं, मैं हूं, जो कि भाई साहब गलत है। जैसे मैं बोलूं मैं सरताज हूं, तो माई सेल्फ सिरताज, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा भाई साहब, सब गलत, सब गलत। ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलने की आदत है। कभी भी इंटरव्यू वगैरह दें तो आप अपने बारे में बताएं तो माई सेल्फ ना बोलकर आप बोले आई एम, क्योंकि माई सेल्फ गलत है। सो इसीलिए बोलेंगे आई एम सरताज, आई एम सरताज, ये लीजिए, ये सही है। तो ध्यान रखिएगा आगे से माई सेल्फ वालों बदल लो, आई एम बोला करो। चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट वाला। अगला वाला है बैड ड्रीम। बैड ड्रीम का मतलब क्या होता है, बुरा सपना। ले भाई सपना बहुत आ रही है, बुरा सपना। अब बुरा सपना को हम बैड ड्रीम में बोलते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोई गलती नहीं है, लेकिन इसे इंप्रूव कर लोगे तो बेहतर है। हालांकि बैड ड्रीम बोलना बुरे सपने को सही है, ये करेक्ट है। मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले कि मैंने एक बुरा सपना देखा, पहली बात तो देखने के लिए सी नहीं लगाना, भी मिस्टेक दूर करिए। आई हैड अ बैड ड्रीम कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसे और खूबसूरती से लिख सकते हैं और आप बैड ड्रीम की जगह लिख सकते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर इसका मतलब होता है बुरा सपना या बुरा एक्सपीरियंस। कोई बुरा आपका एक्सपीरियंस रहा हो, भले जागते हुए रहो, दिन में रहो, मतलब आपका बुरा पल रहा हो, तो उसे भी नाइटमेयर कहेंगे और रात के बुरे सपने को भी नाइटमेयर कहेंगे। जैसे मैंने बुरा सपना देखा, आई हैड ए नाइटमेयर, ले भैया नाइटमेयर हो गया इस तरह से। तो ध्यान रखना भाई, बैड ड्रीम नाइटमेयर में कन्वर्ट कर दो, पर यह भी गलत नहीं है, आप बैड ड्रीम बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। अगला वाला है बिकम मैड। बिकम मैड इसका मतलब हो जाता है पागल होना, पागल होना। ओ यार वो पागल हो गया मेरा दोस्त, या मैं पागल हो जाऊंगा। ध्यान से देखो, मैं लिख दो भाई साहब प्लीज, मैं पागल
हो जाऊंगा। तो भाई देखो सिंपल यही तो बनाएंगे, आई विल बिकम मैड, यही तो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिकम का मतलब होता है होना और पागल होना, बिकम मैड, यही तो हुआ। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि पागल यानी मैड के लिए, होने के लिए बिकम का नहीं बल्कि गो का प्रयोग करते हैं। गो, ले भैया जाना होता है, गो का मतलब तो पागल जाऊंगा, भैया पागल खाने जाऊंगा यही लिख देते हैं। बट एक्चुअली में पागल होने को भी गो मैड बोलते हैं। ये सही इंग्लिश है, वो रॉन्ग है। सो यहां पे देखिए मैं पागल हो जाऊंगा, इससे सही तरीके से बोलेंगे आई विल गो मैड, आई विल गो मैड। ऐसे पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन मैड, ऐसे गो की थर्ड फॉर्म। ये नहीं कि हैव यू बिकम मैड, वो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा पागल होना, क्रेजी होना या दीवाना हो जाना, इन सब के लिए गो का प्रयोग करेंगे, बिकम का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला, अगला वाला है डू फन। डू फन, इसका मतलब होता है मजे करना, मजे करना। जैसे हम मनाली में मजे कर रहे हैं, भाई साहब बड़ा मजा आ रहा है यहां तो, हम मनाली में मजे कर रहे हैं, भाई बर्फ गिर रही है यहां तो, बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, मजे कर रहे हैं हम तो मनाली में। तो करने को हम सब जानते हैं कि डू बोलते हैं, तो इसीलिए कर मजे करना तो डू फन हो गया। सो मैं सोच रहा था पहले ऐसे बनेगा कि हम मनाली में मजे कर रहे हैं, वी आर रही के लिए आईएनजी लगा दिया, डूइंग फन इन मनाली। लेकिन भाई साहब मुझे पता लगा सब गलत, सब गलत। तो सुनो, मजे करने को सही तरीके से क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हैव फन, यानी ड्रीम की तरह इसमें भी हैव का प्रयोग करेंगे। सो सही तरीका क्या होगा सुनो, वी आर, अब यहां पे जैसे डू में आईएनजी लगाया था वैसे हैव में लगाएंगे, हैविंग फन इन मनाली। ये लो जी, वी आर हैविंग फन इन मनाली, ऐसे। तो ये गलत हो गया और नीचे वाला सही हो गया। देखा कितनी छोटी छोटी मिस्टेक होती है और जो हम कर जाते हैं तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, मुझे देखना है कि आप गलतियां सुधारना सीख गए हो या नहीं। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर, अरे मैं कहां गिर गया, हाँ सही है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इन सभी वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो भी सही इंग्लिश में। और आंसर कहां चेपना है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जहां पर हमेशा मैं आपके कमेंट को, आपके होमवर्क को, आपके आंसर शीट को लाइक करता हूं, एक हार्ट भी देता हूं, करना जरूर। ओके गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये छोटी छोटी गलतियां अगर हम अपनी लाइफ से दूर करेंगे तो हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स अपनी लाइफ से हटा दो और अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। और हाँ, आप खरीद सकते हैं, मेरी किताब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और बहुत अच्छी किताब है, ट्रेंड पर चल रही है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। आप दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। हिंदी में है, अंग्रेजी उसमें सिखाई है और इस किताब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली अमेजॉन पर सर्च कर सकते हैं, सरताज सर बुक या सरताज क्लासेस बुक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा। अपना ध्यान रखिएगा और ज्यादा ज्यादा टुच्चा मुच्चा पुच्चा कुच्चा सा लाइक देकर जाना।